टर्की का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। टर्की का एक ज़माने में इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात थे और इस वक्त जो टर्की की खामोशी है वो भी बड़ी मानाखेज़ है। और ये जो गल्फ़ स्टेट्स का इत्तेहाद है या इस्लामिक ब्लॉक का इत्तेहाद है वो मुझे कोई बहुत जल्द होता नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे सीधी सी बात यह है कि मुझे कोई इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। इसकी वजह यह कि उनकी हुकूमतें हैं। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में जहाँ भी अमेरिकी मुदाखलत रही और जहाँ भी जिन ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात रहे वहाँ के अवाम हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ रहे। आप तारीख़ी तौर पे उठा लें, एक ज़माना था जब जो ममालिक थे उनके वो स्ट्रॉन्गली अमेरिका को फ़ील करते थे, वो सारे ममालिक जो एंटी कम्युनिस्ट थे, क्योंकि उस वक्त एक कम्युनिस्ट अपराइजिंग जो थी तो बहुत से ममालिक अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे थे। इस अपराइजिंग के असरात उनके मुल्क तक ना पहुँचे उसमें, तो वो तो एक टाइम था। लेकिन हम पोस्ट 70 में हमने देखा, 70s में एक इस्लामिक ब्लॉक की, एक थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक की, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी है ये पोस्ट ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 के बाद, इसने खलीजी ममालिक में और दीगर ममालिक में जो है वो एक नए ऑर्डर को जन्म दिया है। और उसमें उसके दौरान फिर अफ़गानिस्तान की जंग, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं इसमें सिर्फ ईरान का ही मसला डिस्कस नहीं होगा, चाइना के बहुत सा इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में भी है। और ज़ाहिर है अमेरिकन भी अब अफ़गानिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वहाँ जो अफ़गान तालिबान जो सूरत हाल है कि वहाँ तो ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों लगता यही है कि उस दौरे में होंगे। ज़ाहिर है ईरान अमेरिका ताल्लुकात बहुत उसमें प्रोमिनेंट होंगे। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, अगर आप देखें कि गाज़ा के वाक़यात से पहले इज़राइल के अचानक जो ताल्लुकात थे वो बहुत से अरब ममालिक से राब्ते हुए थे और ये लग रहा था कि शायद कुछ ममालिक इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें यूएई की शक्ल हमें सामने नज़र आ गई और भी दीगर। लेकिन हमास के हमले के बाद और उसके जवाबी हमले के बाद गाज़ा में जो सूरत हाल हुई उसने पूरी दुनिया में बहुत असरात छोड़े। ये याद रखें कि इस वक्त अमेरिका को जो इस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही दुनिया में, उसकी एक बड़ी वजह गाज़ा भी है, क्योंकि गाज़ा के मसले पे फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में जो मुज़ाहरे हुए हैं वो इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं कि उसने उन ममालिक के हुकूमतों को मजबूर कर दिया कि अमेरिका के बारे में अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएँ उसमें। और यही वजह है कि जिस तरह अमेरिका के इराक़ के अटैक के वक्त अमेरिका को सपोर्ट मिली, ईरान के मामले पे वो सपोर्ट उनको नहीं मिली, ख़ुद उनके अपने अलाइज के साथ सपोर्ट नहीं मिली। तो इसलिए अमेरिका अपने आप को कॉर्नर्ड समझ रहा है। अमेरिका इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि ईरान पे अगर रिजीम चेंज हो गई, ईरान पे हमला वो कामयाब हो गए तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उनको वो जो है वो बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे और ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा भी। लेकिन ईरान इराक़ नहीं निकला, ईरान लीबिया नहीं निकला, ईरान जो है वो शाम नहीं निकला, ईरान निकला। और फिर उस वजह से ये सारी पॉलिसीज़ में हमें तब्दीली नज़र आती है।